हमारे घर का क्या माहौल है, बिल्कुल अंधेरा कायम रहे ऐसा माहौल हो गया है। इसलिए कि हमारा मिक्सी ख़राब हो गया था और मैं उसे ठीक करने के चक्कर में अपने लाइट को गवा दी। उसे ठीक करके मैं जैसे ही स्विच दी वैसे ही हमारा पूरा घर का लाइट ही उड़ गया। और यहाँ पे कोई बिजली वाले हैं नहीं, और जो है वो कहीं जा चुके हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है। अब पूरी रात हमें अंधेरे में काटना है। तो चलते हैं, फिर रोटी सेक लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ, आपको एक बात कहना भूल गई। रात लाख जद्दोजहद करने के बाद भी हमारी लाइट नहीं आई। बहुत कोशिश किया हम लोग, एमसील गिराए उठाए, फिर हस्बैंड छत पे गए। वहाँ हमारा मेन कनेक्शन है, टंकी के पास से तार आया है, तो वहाँ भी बेचारा बहुत कोशिश किए, नहीं आई। फिर इन्वर्टर के पास एक स्विच बोर्ड है, वहाँ से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ था, वहाँ भी हम लोग खोले, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ से। लास्ट में हम लोग कैंडल डिनर किए, उसके बाद कलमा कलाम पढ़ के सो गए। जब सुबह उठी मैं 5 बजे, किचन में आई तो आधा काम मैं कर चुकी थी और अल्लाह पाक से बार बार यही कह रही थी मन ही मन कि अल्लाह पाक हमारा 100 रुपये बचा दो, क्योंकि बिजली वाले आएंगे, थोड़ा सा काम का 100 रुपये ले जाएंगे वो। तो जैसे ही मैं तवा चढ़ाई रोटी सेकने के लिए, रोटी में सेकी भी नहीं थी, वैसे ही अचानक से हमारा लाइट आ गया। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि पूछो ही मत। मैं बहुत शुक्रिया अदा करी अल्लाह पाक का। तो इसीलिए मैं हर कोई से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर रोना आए, वजू बनाइए और जनमाज बिछाकर जनमाज पे बैठ के अल्लाह के आगे रो लीजिए। क्योंकि मैं भी पहले इधर उधर कोई किसी को अगर मैं अपना समझती तो मैं उनके आगे अपने दुख बोल कर रोने लगती थी। तो सुन तो लेते थे वो, लेकिन लोग बाद में फिर मजाक बनाते थे, कहते देखिए ये तो बस इसका तो रोना ही है, बस दुख बयां करती है, रोती है सब, और हम लोगों को और दुखी कर देती है। जब से मैं छोड़ दी, सिर्फ अल्लाह के आगे मैं रोती हूँ। अगर कोई भी परेशानियाँ तो मेरे ऊपर बहुत आती है, लेकिन अल्लाह पाक हमें उन परेशानियों से निकाल ही लेते हैं किसी न किसी तरह से। और तो बस अल्लाह पाक से बातें करना, नमाज और कुरान पढ़ना, और जी घबराए तो जनामाज बिछा कर रो लेना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ अल्लाह से बातें करना और अपनी तकलीफ़ें बयां करना, मुझे अल्लाह पाक से इतना लगाव है, और हर कोई को होना चाहिए। हमारे बच्चे को भी मैं यही सिखाती हूँ कि बेटा आप अल्लाह पाक से जो मांगना है मांगो, ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो यही मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी हर परेशानी दूर रखे और हर ख्वाहिश को पूरी करें। और मैं तो इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आगे जा सकते हैं। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमें आगे जाने में, क्या बोलें उसे, आगे ऊंचाई तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो अल्लाह पाक के रहम और करम की ज़रूरत है। अगर वो करम कर दिए और करेंगे इंशाअल्लाह, तो सब्र करेंगे हम, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हमें बहुत है। सपोर्ट कीजिए आप, और आप सब के लिए हम दुआ डेली करते हैं और करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम फिर थोड़ी देर में। हमारा नमाज हो चुका है, कुरान भी पढ़ ली, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और इधर मैं फिरनी भी चढ़ा दी। तो फिरनी में सबसे पहले हमने दूध को गर्म किया, उसमें 2 इलायची डाली, और उसके बाद उसमें ग्राइंड किया हुआ चावल को हमने चकले पे ग्राइंड कर लिया था बेलन से। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में हमने लिया है ये हमारा बहुत फेवरेट है, ये मुझे फिरने में बहुत पसंद है, गोले घिसे हुए और बादाम और किशमिश। तो यहाँ पे तो अच्छी तरह से उबाल आ चुके हैं चावल में, हम इसमें ऐड कर लेते हैं ड्राई फ्रूट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे हमारा चाय भी बन चुका है, ये देखिए। और इधर अंडे बेटी के लिए है, वो सिर्फ आधा अंडा ही खाती है, और बादाम बेटा लेके जा चुका है ऊपर वाले कमरे में।
बना लेते हैं फिरनी, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे हम। यहाँ पे हमारा फिरनी बनकर रेडी है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही इसमें से गोले की कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। माशाल्लाह। तो पहले बेटे को दे देते हैं, तो निकाल लेती हूँ। उसको बहुत जल्दीबाजी है। फिरनी का नाम सुनते ही वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, और अभी उसके नाक तक खुशबू पहुँच चुका है फिरनी का। वहाँ से आवाज़ें आ रही ऊपर वाले कमरे से, मम्मी जल्दी लाओ, आप ही जल्दी लाओ। तो अभी उसकी आप ही लेकर जाएगी ये फिरनी भाई के लिए। तो ले जाओ बिटिया रानी मेरी, सोना मेरा बच्चा। यहाँ पे हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं और खाना भी बन चुका है हमारा। चटनी बनाना रह गया, टमाटर की चटनी बनानी। ये बना है चावल, और ये बना है हमारा बीन्स आलू, और अभी टमाटर की चटनी बनेंगे, और लहसुन और मिर्च का कुचला, और ये रहा फ्रूट। क्योंकि काम करते करते मुझे भूख लग गई, तो मैं सोची कुछ फ्रूट खा लेती हूँ। तो ये घर में रखे हुए थे, तो इसे खा लेते हैं। फिर करते हैं ड्रेसिंग, शीशा की डस्टिंग, और हॉल का जो विंडो है उसका भी मैं सफाई करूँगी शीशे की। और देखते हैं, एक तो काम और है, थोड़ा थोड़ा करेंगे सफाई, क्योंकि एक साथ सारा काम नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सबसे पहले बर्तन को स्टैंड पे लगा लें, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रात में कल लाइट की गड़बड़ी हुई थी, तो उसका यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे सही कर रही हूँ। सही तो हो चुका था सुबह, तो वहाँ एमसील का ढक्कन लगाना था, हम लगा लिए माँ बेटा मिलकर। फिर आ गए किचन में फिर किए साफ़ सफाई, गैस और ये बर्तन वगैरह जो था वो साफ़ सफाई कर लिए यहाँ पे। और गैस भी इतना गंदा हो जाता है कि मत पूछो। अगर चाय भी बनाते हैं तो उसमें भी गैस गंदा हो जाता है, तो इसको दिन में कई बार साफ़ करना पड़ता है, 3 से 4 बार। फिर मैं आ गई कि यहाँ कमरे में, अभी सफाई करना था ड्रेसिंग का, तो वहाँ सारे सामान निकाल ली। फिर इसमें पहले तो मैं डस्ट को झाड़ ली, उसके बाद फिर कोलिन मारी। तो यहाँ पे मेरा साफ़ सफाई हो चुका। फिर मैं यहाँ पे सामान को सेट कर ली। अब ऐसे साफ़ सफाई वाली वीडियो आपको बहुत सारे मिलेंगे देखने को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं सफाई कर रही हूँ। एक साथ तो पूरा घर साफ़ नहीं हो सकता है। तो ये रहा आज का हमारा लंच, चावल और लहसुन मिर्च का भरता और बीन्स आलू की सब्जी, और यहाँ है बस चुका, ये है रोटी। तो खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस आज मैं बहुत थक चुकी, क्योंकि आज बहुत काम था। तो इतना थकान हो गया कि मैं बैठ के वीडियो को ऐड करने की हालत में नहीं थी। तो मैं आके लेट गई, मैंने सोचा चलो लेट के ही वीडियो को ऐड कर देंगे। तो हमारा खाना पीना, नहाना धोना, नमाज भी पढ़ ली, सब हो चुका माशाल्लाह। अल्लाह पाक के रहमो करम से सब अच्छा हो गया, सारा काम भी ओके हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई ऐसी गलती है वीडियो में हो जाती है हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो हम उसको इससे भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम नई ब्लॉग लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।